178वां अध्याय तृतीया तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं आपके सन्मुख तृतीया तिथि को किए जाने वाले व्रतों का वर्णन करूंगा जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ललिता तृतीया को किए जाने वाले मूल गौरी संबंधी सौभाग्य शयन व्रत को सुनिए। चैत्र के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही पार्वती का भगवान शिव के साथ विवाह हुआ था। इसलिए इस दिन तिल मिश्रित जल से स्नान करके पार्वती सहित भगवान शंकर की स्वर्ण भूषण और फल आदि से पूजा करनी चाहिए। नमोस्तु पाटलाय मतलब पाटला देवी को नमस्कार है, ये कहकर पार्वती देवी और भगवान शंकर के चरणों का पूजन करें। शिवाय नमः, भगवान शिव को नमस्कार, ये कहकर शिव जी की और जयाय नमः, जया को नमस्कार, यों कहकर गौरी देवी की अर्चना करें। त्रिपुरंताय रुद्राय नमः, त्रिपुर विनाशक रुद्रदेव को नमस्कार तथा भवाय नमः, भवानी को नमस्कार, ये कहकर क्रमशः शिव पार्वती की दोनों जंगाओं का और रुद्रायश्वराय नमः, सबके ईश्वर रुद्रदेव को नमस्कार है। एवं विजयाय नमः, विजया को नमस्कार है, ये कहकर क्रमशः शंकर और पार्वती के घुटनों का पूजन करें। ईशाय नमः, सर्वेश्वरी को नमस्कार है, ये कहकर देवी के और शंकराय नमः, ऐसा कहकर शंकर के कटिभाग की पूजा करें। कोटव्य नमः, कोटवी देवी को नमस्कार और शूलपाणिये नमः, त्रिशूलधारी को नमस्कार, यों कहकर क्रमशः गौरी शंकर के कुक्षी देश का पूजन करें। मंगलाय नमः, मंगला देवी को नमस्कार कहकर भवानी के और तुम्भ्यम नमः, आपको नमस्कार एक कहकर शंकर के उदर का पूजन करें। सर्वात्मने नमः, संपूर्ण प्राणियों के आत्मभूत शंकर को नमस्कार, यों कहकर रुद्र के और ईशान्य नमः, ईशान को नमस्कार कहकर पार्वती के स्तन युगल का पूजन करें। देवात्मने नमः, देवताओं के आत्मभूत शंकर को नमस्कार कहकर शिव के और उसी प्रकार आदिन्य नमः कहकर सबको आहाद प्रदान करने वाले गौरी को नमस्कार कहकर पार्वती के कंठ प्रदेश की अर्चना करें। महादेवाय नमः, महादेव को नमस्कार यो और अनंते नमः, अनंत को नमस्कार कहकर क्रमशः शिव पार्वती के दोनों हाथों का पूजन करें। त्रिलोचनाय नमः, त्रिलोचन को नमस्कार और काला न प्रिय नमः, कालाग्नि स्वरूप शिव की प्रतिमा को नमस्कार कहकर भुजाओं का तथा महेशान नमः, महेश्वर को नमस्कार एवं सौभाग्य नमः, सौभाग्यवती को नमस्कार कहकर शिव पार्वती के आभूषणों की पूजा करें। महेशाय नमः, महेश्वर को नमस्कार एवं सौभाग्य नमः, सौभाग्यवती को नमस्कार कहकर शिव पार्वती के आभूषणों की पूजा करें। तदनंतर अशोक मधु वासिने नमः, अशोक पुष्प के मधु से सुवासित पार्वती को नमस्कार और ईश्वराय नमः, ईश्वर को नमस्कार कहकर दोनों के अष्टभाग्य तथा चतुर्मुख प्रियाय नमः, चतुर्मुख ब्रह्मा की प्रिय पुत्र वधु को नमस्कार और हराय ताणवे नमः कहकर पापहारी स्थाणु स्वरूप शिव को नमस्कार कहकर क्रमशः शिव पार्वती के मुख का पूजन करें। अर्धनारीश्वराय नमः, अर्धनारीश्वर को नमस्कार कहकर शिव की और अपितांगे नमः, अपरिमित अंगों वाली देवी को नमस्कार कहकर पार्वती की नासिका का पूजन करें। उग्राय नमः, उग्र स्वरूप शिव को नमस्कार कहकर लोकेश्वर शिव का और ललिताय नमः, ललिता को नमस्कार कहकर पार्वती की बहुओं का पूजन करें। सर्वाय नमः, सर्व को नमस्कार कहकर त्रिपुरारी शिव के और
वासंत्यै नमः। वासंती देवी को नमस्कार कहकर पार्वती के तालु प्रदेश का पूजन करें। श्री कंठाय नमः। श्री कंठ शिव की पत्नी उमा को नमस्कार और सिटी कंठाय नमः। नीलकंठ को नमस्कार कहकर गौरी शंकर के केशपाश का पूजन करें। भीमोग्राय नमः। भीमशंकर एवं भयंकर एवं उग्र स्वरूप धारण करने वाले शिव को नमस्कार। कहकर शंकर के और स्वरूपेय नमः। सुंदर पर रूपवती को नमस्कार कहकर भगवती उमा के शिरोभाग की अर्चना करें। सर्वात्मने नमः। सर्वात्मा शिव को नमस्कार कहकर पूजा का उपसंहार करें। शिव की पूजा के लिए ये पुष्प क्रमशः चैत्रादि मासों में ग्रहण करने योग्य बताए गए हैं। मल्लिका, अशोक, कमल, कुंद, तगर, मालती, कदम्ब, कनेर, नीले रंग का सदाबहार, अम्लान, आबोली, कुमकुम और सेंदूरवार। उमा महेश्वर का पूजन करके उसके सन्मुख अष्ट सौभाग्य द्रव्य रख दे। द्रुत मिश्रित निष्पाव एक दल केसर, एक औषधि विशेष, दुर्वा, ईख, नमक और धनिया ये अष्ट सौभाग्य द्रव्य हैं। चैत्र मास में पहाड़ों के शिखरों का गंगा आदि का जलपान करके रुद्रदेव और पार्वती देवी के आगे शयन करे। प्रातःकाल स्नान करके गौरी शंकर का पूजन कर ब्राह्मण दंपति की अर्चना करे और वह अष्ट सौभाग्य द्रव्य ललिता प्रियताम ममा, ललिता मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर ब्राह्मणों को दे दे। व्रत करने वालों को चैत्रादि मासों में व्रत के दिन क्रमशः यह आहार करना चाहिए। वह चैत्र में श्रृंग जल, झरने का जल, वैशाख में गोबर, ज्येष्ठ में मंदार मतलब आक का पुष्प, आषाढ़ में बिल्वपत्र, श्रावण में कुश जल, भाद्रपद में दही, अश्विन में दुग्ध, कार्तिक में द्रुत मिश्रित दधी, मार्गशीर्ष में गौमूत्र, पौष में द्रुत, माघ में काले तिल और फाल्गुन में पंचगव्य। ललिता, विजया, भद्रा, भवानी, कुमुदा, शिवा, वासुदेवी, गौरी, मंगला, कमला और सती। चैत्रादि मासों में सौभाग्याष्टक के दान के समय उपयुक्त नामों का प्रियतम ममा से युक्त करके उच्चारण करे। व्रत के पूर्ण होने पर किसी एक फल का सदा के लिए त्याग कर दे तथा गुरुदेव को तकयोग से युक्त सैया उमा महेश्वर की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा एवं गौर सहित वृषभ का दान करे। गुरु और ब्राह्मण दंपति का वस्त्र आदि से सत्कार करके साधक भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। इस सौभाग्य सेन नामक व्रत के अनुष्ठान से मनुष्य सौभाग्य, आरोग्य, रूप और दीर्घायु प्राप्त करता है। ये व्रत भाद्रपद, वैशाख और मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भी किया जा सकता है। इसमें ललिताय नमः, ललिता को नमस्कार इस प्रकार कहकर पार्वती का पूजन करें। तदनंतर व्रत की समाप्ति के समय प्रत्येक पक्ष में ब्राह्मण दंपति की पूजा करनी चाहिए। उसकी 24 वस्त्र आदि से अर्चना करके मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। सौभाग्य सेन की यह दूसरी विधि बताई गई है। अब मैं सौभाग्य व्रत के विषय में कहता हूँ। फाल्गुन आदि मासों में शुक्ल पक्ष की तृतीया को व्रत करने वाला नमक का परित्याग करे। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण दंपति का पूजन करके भवानी प्रियताम, भवानी प्रसन्न हो कहकर सैया और संपूर्ण सामग्रियों से युक्त गृह का दान करे। ये सौभाग्य तृतीया व्रत कहा गया हो जो पार्वती आदि के लोगों को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार माघ मास, भाद्रपद और वैशाख की तृतीया को व्रत करना चाहिए। चैत्र में दमनक तृतीया का व्रत करके पार्वती की दमनक नामक पुष्पों से पूजन करनी चाहिए। मार्गशीर्ष में आत्म तृतीया का व्रत किया जाता है। इसमें पार्वती का पूजन करके ब्राह्मण को इच्छानुसार भोजन करावे। मार्गशीर्ष की तृतीया के से प्रारंभ करके क्रमशः पौष आदि मासों में उपयुक्त व्रत का अनुष्ठान करके निम्नलिखित नामों को प्रियताम से संयुक्त करके कहे। गौरी, काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, कांति, सरस्वती, वैष्णवी,
वैष्णवी, लक्ष्मी, प्रकृति, शिवा और नारायणी इस प्रकार व्रत करने वाला सौभाग्य और स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में तृतीया के व्रतों का वर्णन नामक 178वां अध्याय पूरा हुआ।